गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपका सिलेबस दो पार्ट में डिवाइडेड है कंप्यूटर का। फर्स्ट पार्ट ए में हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ते हैं, और पार्ट बी में जो वर्ड प्रोसेसिंग लैब, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, एक्सेल, वेब प्रोसेसिंग, वेब सिक्योरिटी, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग वीडियो के माध्यम से फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट पार्ट ए का कम्युनिकेशन स्किल को सेशन 1 उसका डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस बुक में यानी 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्यों आवश्यकता है। कम्युनिकेशन जो प्रीवियस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू द डिफरेंट मीन्स। मतलब अलग अलग माध्यम से हम अपने मैसेज को भेजना और उसका मैसेज रिसीव करने को ही कम्युनिकेशन करते हैं। मोस्ट सिंपली कम्युनिकेशन इज अ क्रिएशन एंड एक्सचेंज द मीनिंगफुल वर्ड इन कन्वे थ्रू द वन पर्सन टू अनदर। मतलब मीनिंगफुल वर्ड्स का कन्वे मतलब एक्सचेंज करने को ही हम लोग ये कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसमें आपको मेनली पढ़ना है हम लोग को मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी कैरीड आउट बाय द वेरियस मीन। ब्रॉडली वी कैटेगराइज देम इन द 3 मेथड। बहुत सारे मीन्स इसमें होते हैं, मेनली हम लोग इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। 3 मेन कैटेगराइज किया गया है इसका। फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन, इन विच वी यूज़ वर्ड आइदर ओरली थ्रू स्पीकिंग कम्युनिकेशन और रिटेन फ्रॉम द प्रिंटेड और डिजिटल मीडिया लाइक बुक, मैगजीन और ईमेल, इस सब के माध्यम से हम लोग भेजते हैं। अब नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन विच वी यूज़ बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर एंड टोन, पिच ऑफ द वॉइस, इसके माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं किसी भी बच्चे से या किसी से भी। अब विजुअल कम्युनिकेशन इंडिकेट द यूज़ ऑफ लोगोज, मैप्स, चार्ट, ग्राफ्स एज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग जानते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। The success of verbal communication depend not only the speaking ability but ये जो है इंडिविजुअली बट ऑल्सो इन द लिसनिंग स्किल। मतलब हमको मेरा वर्बल कम्युनिकेशन तभी अच्छा हो सकता है जब हमको केवल स्पीकिंग एबिलिटी नहीं, सुनने की कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छे से हो। हाउ इफेक्टिवली एंड इंडिविजुअल लिसन to the subject matter decided the effectiveness of communication. The verbal communication is application in both formal and informal kind of situation. मतलब वर्बल कम्युनिकेशन दोनों जगह इसका यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो फॉर्मल काइंड ऑफ सिचुएशन हो या फिर इनफॉर्मल काइंड ऑफ सिचुएशन हो। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी डन आइदर ओरल और रिटन, यानी वर्बल कम्युनिकेशन दोनों फॉर्म में हो सकता है, ओरली यानी मेरे मुंह से जो बोला जाए बस वो, या फिर रिटन फॉर्म में भी। अब एक इसके बेसिक इस फिगर को आगे नीचे डिस्कस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताया गया है। दो जो हम लोग अभी पढ़े कि वर्बल में 2 हो सकता है, ओरल और रिटन। ओरल, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन द सेंडर गिव वर्ड्स टू हिज फीलिंग थ्रू आउट आइडियाज़, ओपिनियन और एक्सप्रेस देम फ्रॉम द स्पीच, डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन हो गए। मतलब ओरल कम्युनिकेशन में ये सेंडर जो है अपने वर्ड्स में अपने फीलिंग थ्रू आउट आइडिया, ओपिनियन सबको एक्सप्रेस करता है। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, या तो स्पीच के माध्यम से, या डिस्कशन के माध्यम से, या प्रेजेंटेशन या कन्वर्सेशन के माध्यम से, ये सब हो सकता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द टोन ऑफ द स्पीकर, क्लियरली स्पीच, वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ द वर्ड इज़ यूज टू इन कम्युनिकेशन, यानी इस सब पे डिपेंड करता है वो पूरी तरह से। इन केस द वर्बल कम्युनिकेशन द फीडबैक इज़ इमीडिएटली सिंस द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन रिसीव द मैसेज सेंडर। यानी होता क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन में आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि आप कैसा बोल रहे हैं और कैसा नहीं बोल रहे हैं, क्या और भी कुछ जवाब है या सवाल है, ये सब वहाँ पे तुरंत हो जाता है। अब है रिटन कम्युनिकेशन। द रिटन कम्युनिकेशन इज द मोस्ट कॉमन एंड effective mode of business communication. Any organization and electronic mail, memos, report, document, letters, journal और जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉय मैनुअल, यानी सब में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये सब। द रिटन कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड इज़ लेंदी और इंक्लूड सम कॉम्प्लेक्स टर्म दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड वर्बली। मतलब रिटन कम्युनिकेशन वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जब मेरा ट्रांसमिशन जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत लेंदी होता है, या फिर उसमें कुछ
कॉम्प्लेक्स टर्म वगैरह होते हैं जिसको हम लोग वर्बली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो द ऑर्गेनाइज मेंटेन देयर डॉक्यूमेंट इन द रिटेन सच एज द कैन बी यूज द रेफरेंस एंड एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन एनी इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में भी कोई ट्रांजैक्शन वगैरह हो तो इसके लिए भी हम लोग इसको रखे रहते हैं अपने पास कि कोई दिक्कत ना हो। अब एडवांटेज देख लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन का। तो इट सेव टाइम, इसमें सेव बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि जाहिर सा बात है जब हम वर्बली यानी ओरली कि तुरंत उसको बोल रहे हैं या तो हमारा टाइम बचेगा। इट इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन हैंस सेव मनी, यानी पैसे भी बचते हैं इससे। सम सेंडर गेट फीडबैक टू द वाइदर इंटरेस्टेड मैसेज और रिसीव द इंस्टेड ऑफ नॉट, मतलब फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है हमको। वाइल कम्युनिकेटिंग वर्बली वी आर मोर लाइकली टू कन्वे एंड मैटर ईजिली अंडरस्टैंड, यानी जब हम लोग वर्बली करते हैं तो बहुत ज़्यादा से समझ में आता है और हम लोग समझा भी पा सकते हैं किसी को भी। इट डज़ नॉट नीड एनी एक्सटर्नल मटेरियल टू कन्वे द मैसेज, कोई एक्सटर्नल मैसेज हम मटेरियल नहीं चाहिए हमको, कोई ज़रूरी नहीं है। इट प्रोवाइड कंप्लीट अंडरस्टैंड ऑफ द कम्युनिकेशन डिलीवर्ड, यानी इसमें कम्युनिकेशन डिलीवर पूरी तरह से अंडरस्टैंडेबल होता है। इट इज़ मोर रिलायबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत आसान, बहुत सबसे रिलायबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। इट हेल्प मेंटेन स्कैरिटी अबाउट द मैटर्स, ठीक है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट मे लीड द मिसिंग सम मैसेज इफ़ द कॉन्वे इज लेंदी, अब हो सकता है कि जब ये बहुत बड़ा लेंदी हो तो हम लोग कुछ पार्ट को मिस कर जाए। दिस मैसेज में नॉट वी अंडरस्टैंड क्लियरली ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, अब कहीं कहीं पे लैंग्वेज बैरियर हो तो उसके कारण भी हमको ये नहीं समझ में आते रहता है। देयर इज़ अ चांस टू लीक द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ मॉडर्न डिवाइस, यानी ये इसमें बहुत सारा मॉडर्न डिवाइस का करके हम लोग का ये डेटा जो है वो लीक वगैरह हो सकता है। इट मे बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मैसेज ड्यू टू पुअर कनेक्टिविटी, पुअर कनेक्टिविटी के कारण भी ये अंडरस्टैंडेबल पूरी तरह से नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग लाइव क्लास करते थे तो वॉइस करप्शन आता था, तो वही सब। एन एम्बिगियस मैसेज कैन बी क्रिएट मिसअंडरस्टैंड, अब कभी कभी होता है कि कुछ एम्बिगियस जो बहुत अच्छा लैंग्वेज हो वो मिसअंडरस्टैंडेबल भी होता है। अब इफ़ेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, जो ये सबसे पहले ऊपर में था कि हमको केवल वर्बल कम्युनिकेशन के लिए केवल अच्छा स्पीकर नहीं बल्कि लिसनर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ही आपको वो इसी डायग्राम को कंपोनेंट्स के ज़रिए यहाँ नीचे समझाया हुआ है। तो इफ़ेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, फर्स्ट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब लैंग्वेज इज़ गुड ग्रामर, नॉलेज ऑफ गुड ग्रामर हेल्प टू गुड कम्युनिकेशन, इट हेल्प यू टू एक्सप्रेस आवर थाउट क्लियरली एंड इफेक्टिवली। वोकेबलरी मतलब वर्ड पावर, इट हेल्प टू सेलेक्ट अ सुटेबल वर्ब इन वेरियस सिचुएशन, यानी बहुत सारे सिचुएशन में आपको सही वर्ड चुनने में मदद करेगा। लिसनिंग इज़ द की कंपोनेंट ऑफ आवर लर्निंग प्रोसेस, मतलब जब हम लर्निंग प्रोसेस का सबसे की फीचर यही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस, बी अवेयर आवर सराउंडेड गिव द कॉन्फिडेंस ऑफ द कम्युनिकेशन विथ कॉन्फिडेंट, मतलब हमको अपने आसपास के बारे में पूरी तरह से जानना चाहिए जिससे हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। और ये होता है एक्सपर्टाइज, द नॉलेज इज़ आवर फील्ड गोज़ अ लॉन्ग वे कम्युनिकेटिंग द कॉन्फिडेंस, यानी आप अगर अपने फील्ड में एक्सपर्ट है यानी आप अच्छे से जानते हैं तो आपको वो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। अब है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा पहला हम लोग पढ़ रहे थे वर्बल, अब सेकेंड है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ व्हेन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विदाउट यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड, यानी ये रिटन और स्पोकन के वर्ड के अलावा जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं इसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन वर्बल में क्या क्या होता है, तो बॉडी मूवमेंट, आई कांटेक्ट, पोस्चर, गेस्चर, पारा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक, फेशियल एक्सप्रेशन और साइकोलॉजिकल चेंजेस, ये सब आता है, ठीक है। तो बॉडी मूवमेंट हम लोग जानते ही हैं कि बॉडी मूवमेंट लाइक हैंड गेस्चर, नोडल, शेकिंग ऑफ हैंड, आर्म क्रॉसिंग, लेग क्रॉसिंग, दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्ट द फीलिंग ऑफ एंड एटीट्यूड, यानी ये सब हमारे फीलिंग और एटीट्यूड को दिखाता है। फॉर एग्जांपल नोडिंग विथ अ स्माइल कन्वे यू टू एग्रीबल, यानी जब आप लोग नोडिंग अपने हाथ को मैंने नोडिंग करते हैं और स्माइल के साथ करते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप उससे एग्री कर रहे हैं,
आई कॉन्टेक्ट कम्युनिकेट अ लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट एंड वार्मथ। यानी आई कांटेक्ट से ये पता चलता है कि वो कितना इन्वॉल्व है उससे। इट डिटरमाइन द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रस्टवुडनेस। स्टार्टिंग एंड ब्लिंकिंग एसेंशियल नॉन वर्बल बिहेवियर। स्टेयरिंग एंड ब्लिंकिंग जो है ये सब नॉन वर्बल का बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर पोस्चर, इट इज़ द वे वी स्टैंड और सिट, वेदर आवर आर्मी क्रॉस और सो ऑन। यानी ये इसमें मेनली हमारा ये बताता है कि जब हम कहीं पे बैठेंगे तो हमारा हाथ क्रॉस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाथ ऊपर उठा के होना चाहिए, यानी हमारे मेनली बॉडी पोजीशन के बारे में बताता है ये क्वेश्चन। इट इज़ द डिलिब्रेटेड बॉडी मूवमेंट दैट हेल्प कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल वेविंग योर हैंड मीन्स सेइंग गुड बाय। अगर हम हाथ को हिला रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि गुड बाय कह रहे हैं। बाइटिंग अ नेल मतलब यू आर नर्वस। जैसे हम लोग अगर नाखून को चबा रहे हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आप नर्वस हैं, तो ये गेस्चर्स में आ जाते हैं। उसी तरह पारा लैंग्वेज है। पारा लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो डिजेबल लोग सबको कुछ बताया जाता है, समझाया जाता है कि वो उससे कोई वर्ड समझ सकते हैं। इन दिस लैंग्वेज गेस्चर एक्सप्रेस द पोस्चर, वॉइस टोन, पाउजिंग, वॉल्यूम, इंक्रीमेंटेशन, पिच, स्पीच। फॉर एग्जाम्पल हैंड पिच वॉइस इज़ माई इंडिकेट द एग्रीमेंट। मतलब ये नॉर्मली ये हैंड से हम लोग बता सकते हैं कि वॉइस टोन गड़बड़ है, पाउजिंग या वॉल्यूम इन्फेक्टेड है, ये सब चीज़। ठीक है, उसके बाद है प्रॉक्सिमिक। इट इज़ व्हेन द पर्सन इज स्टैंडिंग टू क्लोज एंड एंटरिंग योर स्पेस। दिस स्टडी इज़ पर्सनल स्पेस एंड डिस्क्लोज द कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स। मतलब होता है क्या कि अगर कोई पर्सन आपके बहुत नज़दीक आ गया तो हो सकता है कि आपका पर्सनल स्पेस को ख़त्म कर दे, तो उसको हम प्रॉक्सिमिक कहते हैं। एवरी कल्चर हैज़ डिफरेंट लेवल ऑफ फिजिकल क्लोजनेस। हर कल्चर में अलग अलग तरह का क्लोजनेस है। वी कैन यूज फिजिकल स्पेस टू कम्युनिकेट डिफरेंट नॉन वर्बल मैसेज लाइक सिग्नल ऑफ इंटीमेसी, एफेक्टेसी एंड एग्री और डिमोनेंस। ये सब जो लैंग्वेज है वो प्रॉक्सिमिक में आ जाता है। ठीक है, अब एडवांटेज देख लेते हैं नॉन वर्बल का। द एडवांटेज, इंफॉर्मेशन कैन बी ईजीली प्रेजेंटेड यूजिंग साइलेंट मीन्स। मतलब नॉन वर्बल में आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली साइलेंट, मतलब बहुत आराम से दूसरे जगह चला जाता है, पता भी नहीं चलता है किसी को। द मैसेज फ्रॉम द नॉन वर्बल इंटरेक्टिंग is received by the recipient very fast, thus reduce the weightage of valuable time। मतलब इसमें टाइम बहुत ज़्यादा बचता है आपका। डिसएडवांटेज क्या है? दिस लेंथ डिस्कशन एंड नेसेसरी डिटेल इज़ नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि डिस्कशन में आपका नेसेसरी डिटेल जो है न इंक्लूड किया जा सके। सिंस इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, टच are used for the communication, so might become difficult for some people to understand this correctly। हो सकता है कि आपके आई कांटेक्ट को वो कुछ और समझ जाए या फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन को कुछ और समझ जाए या टच को कुछ और समझे, तो इसी के लिए कभी कभी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब थर्ड है आपका कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ विजुअल कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स स्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंड मैसेज ओनली थ्रू द इमेज और पिक्चर। यानी इमेज और पिक्चर के माध्यम से हमको ये बताया जाता है कि हम लोग को, माने हम लोग कम्युनिकेट करता है वो और समझाता है कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना है। देयर आर सम रीज़न वाई मोस्ट ऑफ पीपल प्रेफर विजुअल कम्युनिकेशन। यानी कुछ पीपल जो है विजुअल कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे ही आप लोग स्टेयर पे अपने स्कूल में चढ़ते भी होंगे तो आपको एक मोबाइल क्रॉस करके लिखा हुआ है, तो ये एक विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है कि आपको इस स्कूल के कैंपस में मोबाइल को यूज़ नहीं करना है। The visual can be used to communicate to wide range of people with the different backgrounds। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Visual are used when trying to condense information short time। यानी अगर हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टाइम में बताना चाहते हैं तो हम इस विजुअल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। people think in the term of image not words, so visual help to retain रिकॉल टेक्निकल। यानी हो सकता है कभी कभी कि वो बहुत वर्ड को नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे इमेज जो है आपका ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करता है। विजुअल
अट्रैक्ट एंड होल्ड द अटेंशन ऑफ ऑब्जर्वर हो और ये हमारा विजुअल अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और ये कहता है ग्राफ चार्ट, इसमें कुछ विजुअल कम्युनिकेशन के दिए हुए हैं, जैसे ये रेड वाला आपको स्टॉप दिख रहा है, गिव वन वे दे रहा है, नो पार्किंग, ये सब आपका विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाता है, जिसको हम लोग दूर से ही देख के समझ जाते हैं। स्टेयर होता है पारा डिजेबल लोग के लिए, इस तरह का सिंबल होता है कि वो उनके लिए है केवल। डस्टबिन के सामने में आपको इस तरह का मार्क दिखता होगा। अब एडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन है। द एडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। विजुअल communication through the sign and symbol communicated message faster than oral and written, यानी written और oral से बहुत तेज़ ये communicate करता है। visual communication support information by the bringing attention of information directly, यहाँ पे directly information को समझाया माने दिखा के समझा दिया जाता है। it adds variety of communication process, इसमें बहुत सारे communication को process को भी include कर सकते हैं हम लोग। It break the monotony that creep is due to listening and reading, यानी ये आपको ज़रूरी नहीं है कि listening और reading के माध्यम से ही हो, इसमें हम लोग visually देख लेते हैं। The visual are known to the register in the brain very quickly, और ये जो हमारे ब्रेन में जो है बहुत जल्दी रजिस्टर्ड होता है। As visual communication is based on the visual picture graph sign that can be it may quite eye catching और the mass audience, यानी बहुत आई कॉन्टेक्ट से मास ऑडियंस इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब डिसएडवांटेज कुछ दिए हुए हैं, इसके देख लेते हैं। इट इज़ द लिमिटेड स्कोप, ऑल टॉपिक्स कैन नॉट बी प्रेजेंटेड थ्रू द विजुअल कम्युनिकेशन, यानी इसका बहुत लिमिटेड स्टॉक होता है, जिसको हम लोग हर कम्युनिकेशन में माने हर कम्युनिकेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। इट कैन नॉट डिस्प्ले ईच ऑफ एवरी डिटेल, स्पेशल लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कुछ अलग ही तरह का कम्युनिकेशन लैंग्वेज चाहिए जिससे हम लोग ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ड्राइंग, ग्राफ, पिक्चर, चार्ट रिक्वायर्ड टू टेक्निक टू एक्सपेंसिव, हो सकता है कि ये सब जो है वो एक्सपेंसिव हो जाए। सम इन्फॉर्मेशन डिलेड इन द विजुअल कम्युनिकेशन में बी मिस इंटरप्टेड, हो सकता है कहीं कहीं पे कि ये विजुअल कम्युनिकेशन जो है मिस इंटरप्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पे आपका असाइनमेंट टाइम में क्वेश्चन है, टिक द आंसर। कम्युनिकेशन इज अ सेट ऑफ ट्रांसफरिंग, क्या है, इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये आपका हो गया। दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, तीनों हो सकता है। रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व लेटर, मोमोज और बुक्स, सही है। विजुअल कम्युनिकेशन वी सेंड थ्रू द इमेज और पिक्चर, सही है, ये भी सही है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेशन 2 को डिस्कस कर लेंगे, जो है प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्टिव एंड स्पेसिफिक फीडबैक, ठीक है। सो थैंक यू।